हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जितने भी होते हैं आज हम देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि सही विकल्प। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, किसमें मिलती है, छायावाद में। अब देखते हैं चौथा नंबर, महाराणा प्रताप महाप्राण के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल के कवि कौन से हैं, चंद्रदाय ही हैं। अब देखते हैं 7वां नंबर, भक्ति काल के लोकनायक कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, भाषा का डायरेक्टर कहा था। हिंदी साहित्य को स्वर्ग युग कहलाता है, भक्ति काल का। रीति काल की प्रतिनिधि रचना है, बिहारी सतसई है। रीतिकालीन कवि कौन से हैं, इसमें से भूषण है। हिंदी कविता का जागरण किस काल को माना गया है, भारतेंदु युग को। अब देखते हैं हम खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान में पहला है, रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो यहाँ जो अंडरलाइन है बच्चों, यहाँ हो जाएगा बिहारी। अब देखते हैं दूसरे नंबर में हो जाएगा, डाट डाट ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोच्चतम उदाहरण देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, रामचरितमानस में मिलता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर, इसमें निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर निराकार है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, निर्गुण हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर, डाट डाट में प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है, किसमें हुआ है, आदिकाल में हुआ है। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि कौन है, जायसी हैं। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए, क्या होगा, रामचरितमानस होगा। भूषण रीति काल में डाट डाट के कवि हैं, वीर रस के। नागार्जुन डाट डाट के कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं। अब देखते हैं हम सत्यसत में पहला देखेंगे, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, ये बच्चों एकदम सत्य है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, सत्य है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया है, असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया है, सत्य है। कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है, सत्य है। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, असत्य है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, सत्य है। रीति काल में मात्र रीतिबंध रचना की गई है, असत्य है। सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरदास है, सत्य है। सूरसागर है, सत्य है। लैंगिक साहित्य आदि काल की विशेष उपलब्धि है, सत्य है। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, सत्य है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, असत्य है। अब देखेंगे हम सही जोड़ी में इसका जो राइट आंसर होगा एकदम बिल्कुल सामने सामने है। आइए देखते हैं, हिंदी कविता का जागरण काल किसे माना गया है, भारतेंदु युग को। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। ज्ञान मार्गी शाखा कौन है, कबीरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सूरदास हैं। श्रृंगार काल के क्या हो जाएगा, रीतिकाल हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूरदास के कौन होंगे, भक्ति काल। प्रगतिवाद कब स्टार्ट हुआ था, 1936 में। आइए अब देखते हैं एक वाक्य उत्तर में सबसे पहले देखेंगे, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, भक्ति काल को। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इसमें से बहुत सारे हैं बच्चों, देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास जी, सेनापति, दयाराम, केशवदास जी हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर, हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को दिया गया है, छायावाद को दिया गया है। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या होगा, परमाल रासो। पद्मावत किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है या कला पक्ष है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है, रीतिकाल की। रीतिकाल का अन्य नाम क्या नाम दिया गया है, श्रृंगार काल। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी, अवधी में की थी। बच्चों आज इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा बच्चों, बस बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।